गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आए हैं यहाँ पर 3D शेप्स की क्लास में, जिसमें हम सीखेंगे क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, स्फीयर और कोन के बारे में। अरे कहना क्या चाहते हो? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, अभी आपने देखा किस तरह से ईंट और सीमेंट की दीवार बनाई जा रही है। तो क्या आप जानते हैं इन ईंटों में छिपा है हमारा पहला आकार? हाँ, जिसे हम क्यूबॉइड कहते हैं और हिंदी में कहते हैं घनाभ। तो आइए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखिए बच्चों, यहाँ कितनी सारी किताबें हैं। तो आप जानते हैं ये किताबें भी एक आकार की होती है। हाँ, अभी जो हमने पहला आकार पढ़ा है क्यूबॉइड, जिसे हम कहते हैं, और क्यूबॉइड को हिंदी में कहते हैं घनाभ। तो ये जो बुक्स होती है ये भी क्यूबॉइड शेप की होती है। अब मैंने एक बड़ी स्टिक ली है और एक छोटी स्टिक ली है और इन दोनों को मैं जोड़ूंगी एक रबर ट्यूब से। आइए जोड़ देती हूँ। तो देखिए, मैंने इन दोनों स्टिक को एक रबर ट्यूब से जोड़ दिया है और जोड़ के मैंने बना लिया है एक रेक्टेंगल इस तरह से। अब आप भूले तो नहीं है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है, याद है ना आपको? ये ऊपर और नीचे वाली साइड्स इक्वल है और लेफ्ट और राइट वाली साइड्स इक्वल है। और इसी तरह से मैंने इसी शेप का एक और रेक्टेंगल बना लिया है। आइए इन दोनों को जोड़ के बनाते हैं हमारा क्यूबॉइड शेप। तो बच्चों, ये देखिए, दो रेक्टेंगल्स को और बाकी स्टिक्स को जोड़ के मैंने ये क्यूबॉइड शेप तैयार किया है। अब इसमें आपको कितने रेक्टेंगल्स दिख रहे हैं? चलिए काउंट करते हैं। ये एक आगे वाला रेक्टेंगल, एक पीछे वाला रेक्टेंगल, एक राइट, एक लेफ्ट, एक ऊपर और एक नीचे। तो टोटल ये बना है 6 रेक्टेंगल से। और ये जो आपको स्टिक्स दिख रही है जितनी भी, इसे हम कहते हैं किनारे। किनारों को इंग्लिश में कहेंगे एजेस। और ये जो आपको ब्लैक कलर के जॉइंट्स दिख रहे हैं, ये होते हैं क्यूबॉइड के कॉर्नर्स। कॉर्नर्स यानी कोने। आइए चलते हैं इनके बारे में और अच्छे से जानने के लिए। देखिए बच्चों, ये एक क्यूबॉइड शेप है जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 12 एजेस होती है यानी किनारे, और 8 कॉर्नर्स होते हैं यानी कोने। कॉर्नर्स जिन्हें हम वर्टिसेस भी कहते हैं। तो बच्चों, ये सब जो एग्जाम्पल्स अभी आपने देखे, ये किस शेप के हैं? क्यूबॉइड। बिल्कुल सही पहचाना आपने। और क्यूबॉइड को हम हिंदी में क्या कहते हैं?
देखा ना, बिल्कुल सही। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी वर्कशीट की तरफ और बढ़ते हैं हमारे वर्कशीट के पहले कॉलम में क्यूबॉइड की तरफ। आइए। तो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे हम हमारे इस पहले शेप का नाम, जो कि इस कॉलम में लिखा जाएगा। तो चलिए लिख दीजिए यहाँ पे इस पहले शेप का नाम, जो कि अभी हमने पढ़ा है जिसके बारे में। क्या आप बता सकते हैं वो कौन सा शेप है? क्यूबॉइड, बिल्कुल सही पहचाना आपने। चलिए लिख देते हैं यहाँ पे क्यूबॉइड की स्पेलिंग। तो चलिए बच्चों, अब ये पहले एरो की तरफ बढ़ते हैं। तो बताइए ये एरो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है? फेस, एज या वर्टिस? वर्टिस मतलब कॉर्नर। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? फेस, वर्टिस या एज? देखिए, ध्यान से देखिए इस एरो को। बच्चों, आप भी इसी तरह से फेस, एज या वर्टिस पहचानिए और इस ब्लॉक में फिल कर दीजिए। कृपया टीवी को पॉज कर दें।